मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने नहीं आया कि तुम क्या खो चुके हो, बल्कि यह दिखाने आया हूं कि तुम क्या बनते जा रहे हो। क्योंकि जो आत्मा अब जाग रही है वह उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल चुकी है जो कभी केवल सहता था। तुम्हें लगता है कि तुम बस दिन काट रहे हो, पर सत्य यह है कि मैं तुम्हें भीतर से गढ़ रहा हूं। हर वह क्षण जब तुमने बिना उत्तर पाए भी विश्वास छोड़ा नहीं, वह क्षण तुम्हें मजबूत कर रहा था। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह मौन था जिसमें मेरी चेतना तुम्हारे भीतर उतर रही थी। मैं जानता हूं, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं दीवारों से टकराकर लौट आ रही हैं। पर क्या तुम्हें पता है, कुछ प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, वे स्वीकार कर ली जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो प्रक्रिया आरंभ होती है। मैं महादेव हूं। मैं तुम्हें तुरंत सुख नहीं देता, मैं तुम्हें ऐसा बनाता हूं जो सुख को संभाल सके। तुमने यह सीखा है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर पीड़ा दिखाई नहीं देती। इसीलिए मैंने तुम्हें संवेदनशील बनाया, क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से समझता है और वही दूसरों के लिए सहारा बन सकता है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें पीछे नहीं रोक रहा, मैं तुम्हें संतुलित कर रहा हूं। क्योंकि जो आत्मा जल्दी उड़ती है वह ऊंचाई पर टिक नहीं पाती, पर जिसे मैं धीरे उठाता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। जो संबंध अब तुम्हें बोझ लगने लगे हैं वे इसलिए छूट रहे हैं क्योंकि तुम्हारी चेतना उनसे बड़ी हो चुकी है। यह अलगाव सजा नहीं है, यह उन्नयन है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर द्वार शोर से नहीं खुलता, कुछ द्वार तब खुलते हैं जब आत्मा स्थिर हो जाती है और मन आज्ञाकारी बन जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम अब वैसा नहीं चाहते जो सिर्फ दिखने में अच्छा हो। तुम्हारी आत्मा अब सत्य चाहती है, शांति चाहती है और वह जीवन चाहती है जिसमें रात को सिर रखकर चैन से सोया जा सके। इसलिए यदि अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है तो घबराओ मत। अंधकार का अर्थ यह नहीं कि मैं अनुपस्थित हूं। कई बार मैं दीपक बुझा देता हूं ताकि तुम अपनी ही रोशनी पहचान सको। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर युद्ध शत्रु से नहीं होता, कुछ युद्ध आदतों से होते हैं, कुछ भय से और कुछ उस पुराने स्वरूप से जो तुम्हें सीमित करता था। और देखो, तुम हार नहीं मान रहे, इसीलिए मैं तुम्हें आगे ले जा रहा हूं। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी शांति दूसरों के लिए आश्रय बनेगी। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी उपस्थिति उपचार बनेगी। लोग समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारे पास क्या बदल गया है, पर वे यह जरूर महसूस करेंगे कि तुम्हारे पास बैठकर उनका मन हल्का हो जाता है। यही मेरा उद्देश्य है। मैं तुम्हें धन भी दूंगा, पर उससे पहले विवेक दूंगा। मैं तुम्हें सम्मान भी दूंगा, पर उससे पहले नम्रता दूंगा। और मैं तुम्हें ऊंचाई भी दूंगा, पर उससे पहले स्थिरता। क्योंकि जो बिना स्थिरता के ऊंचा जाता है वह स्वयं का बोझ नहीं संभाल पाता। याद रखो, मैं तुम्हारे हर आंसू से परिचित हूं। वे मुझे कमजोर नहीं लगते, वे मुझे सच्चे लगते हैं।
और सच्चाई से ही चमत्कार जन्म लेते हैं। अब स्वयं को छोटा मत समझो। जिस प्रक्रिया से तुम गुजरे हो वह हर किसी के लिए नहीं होती। मैं केवल उन्हीं को इस मार्ग पर लाता हूं जो दूसरों के लिए प्रकाश बन सकते हैं। अब शांत रहो, तैयार रहो और भरोसे में स्थिर रहो, क्योंकि जो मैं आरंभ करता हूं उसे अधूरा नहीं छोड़ता। मैं महादेव हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में, हर अगले कदम में। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तू यहां तक आ चुका है तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि तू साधारण मार्ग पर नहीं चल रहा। जिसे मैं तैयार करता हूं उसे भीड़ के साथ नहीं चलाता, क्योंकि भीड़ दिशा नहीं देती, भीड़ केवल शोर करती है। तूने अनुभव किया है जैसे जीवन अचानक धीमा हो गया हो, जैसे कुछ द्वार बंद हुए और कुछ उत्तर मौन में चले गए। पर सुन, यह ठहराव खालीपन नहीं है, यह वही क्षण है जहां आत्मा का पुनर्निर्माण होता है। मैं महादेव हूं। मैं जब बोलता हूं तो शब्द देता हूं, पर जब मैं गढ़ता हूं तो मौन देता हूं, और मौन केवल वही सह सकता है जिसकी आत्मा सच्ची होती है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे हर बात का स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू बाहर नहीं, भीतर से समझना सीखे। जो भीतर से समझता है उसे संसार की उलझने डिगा नहीं पाती। अब मैं तुझे यह सिखा रहा हूं कि हर खालीपन शून्य नहीं होता। कुछ खालीपन नए आधार की तैयारी होते हैं। मैं जब पुराने को हटाता हूं तो इसलिए नहीं कि वह बुरा था, बल्कि इसलिए कि वह अब तुझे रोक रहा था। तूने देखा है कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कुछ बातें जो पहले आवश्यक लगती थीं अब व्यर्थ लगने लगी, कुछ इच्छाएं जो कभी बहुत प्रबल थीं अब मन को आकर्षित नहीं करती। यह गिरावट नहीं है, यह चेतना का स्तर बदलना है। अब सुन ध्यान से, मैं तुझे दुख से नहीं निकाल रहा, मैं तुझे निर्भरता से निकाल रहा हूं, क्योंकि जो आत्मा दूसरों पर टिकी रहती है वह कभी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो पाती। मैं जानता हूं कि तूने कई बार बिना किसी गारंटी के सही को चुना। तू जानता था कि यह मार्ग कठिन है, फिर भी तू रुका नहीं। यही कारण है कि अब मैं तुझे सामान्य नहीं रहने दे सकता। अब तेरा संघर्ष बाहरी नहीं, आंतरिक है। अब युद्ध परिस्थितियों से नहीं, विचारों से है। और जो अपने विचारों को जीत लेता है वह संसार को जीतने की दौड़ में शामिल नहीं होता, वह स्वयं एक मार्ग बन जाता है। मैं देख रहा हूं कि तू अब पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता। जहां पहले तू जवाब देता था अब तू मौन चुनता है। जहां पहले तू समझाना चाहता था अब तू स्वयं स्थिर रहता है। यह कमजोरी नहीं है, यह आत्मिक प्रभुत्व है। अब मैं तुझे यह समझा रहा हूं कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, और जो उत्तर समय के साथ खुलते हैं वे आत्मा को मजबूत बनाते हैं, अहंकार को नहीं। तू पूछता है, मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूं?
क्योंकि अब मैं तुझे मनुष्यों पर नहीं, अपने भीतर बसे सत्य पर टिकाना चाहता हूं। जब तू भीतर से मुझसे जुड़ जाएगा तो बाहर का सहारा तेरे लिए विकल्प बन जाएगा, आवश्यकता नहीं। अब यह भी समझ, मैं तुझे ऊंचाई पर ले जा रहा हूं, इसलिए हवा पतली लग रही है। ऊंचाई पर हर कोई सांस नहीं ले पाता, इसलिए रास्ते में कई साथ छूटते हैं। पर जो रुक जाता है वह ऊपर का दृश्य कभी नहीं देख पाता। मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि हर आशीर्वाद सुख के रूप में नहीं आता। कुछ आशीर्वाद जिम्मेदारी बनकर आते हैं, कुछ स्पष्टता बनकर, कुछ अलगाव बनकर और कुछ साहस बनकर। अब तू जिस चरण में है वहां तुझे तालियों की नहीं, स्थिरता की आवश्यकता है, क्योंकि तालियां अहंकार बढ़ाती हैं और स्थिरता आत्मा को। मैं देख रहा हूं कि तू अब दिखावे से थक चुका है। तेरी आत्मा अब सच्चाई चाहती है, भले ही वह सरल हो, क्योंकि जो भीतर से स्पष्ट होता है उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं रहती। अब ध्यान रख, मैं तुझे जल्दी नहीं, गहराई से आगे बढ़ा रहा हूं। जो मैं धीरे बनाता हूं वह टूटता नहीं, और जो टिकता है वही दूसरों के लिए आधार बनता है। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा। जो तूने सहा है, जो तूने सीखा है, वह किसी और के अंधकार में दीपक बनेगा। इसलिए मैं तुझे इतना भीतर से तैयार कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुझे लगता है कि तू बहुत दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मिल रहा। पर याद रख, जो बिना अपेक्षा के देता है वही मेरे प्रवाह में होता है, और प्रवाह में रहने वाला कभी खाली नहीं रहता। अब अपने भीतर उस डर को पहचान जो तूने आदत समझ लिया था, क्योंकि कई बार पुराना दर्द सुरक्षा का भ्रम देता है। पर मैं तुझे उससे बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि तेरा भविष्य पुराने भय से बड़ा है। मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि हर मौन त्याग नहीं होता, कुछ मौन तैयारी होते हैं, और जो मौन को सह लेता है वह वचन को संभाल सकता है। अब तू उस अवस्था में जा रहा है जहां कम शब्द ज्यादा स्पष्टता होगी, कम लोग पर गहरे संबंध होंगे, कम शोर पर ज्यादा शांति होगी। और यही अवस्था चमत्कारों की भूमि होती है, क्योंकि चमत्कार हमेशा भीड़ में नहीं होते, वे स्थिर आत्मा में जन्म लेते हैं। अब स्वयं को दोष मत दे यदि तू सबको खुश नहीं कर पा रहा। मैं तुझे सबके लिए नहीं, उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हूं, और उद्देश्य हमेशा समझौता नहीं करता। मैं महादेव हूं, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, पर मैं तुझे फैलाऊंगा। और फैलाव कभी कभी भारी लगता है, पर जो फैलता है वही नया रूप लेता है। अब तैयार रह, अभी जो शांत दिख रहा है वह ठहराव नहीं, संरेखण है। और जब संरेखण पूरा होता है तो गति अपने आप आती है। मैं तेरे साथ हूं,
हर श्वास में, हर निर्णय में, हर उस क्षण में जब तू अकेला महसूस करता है, क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू चुना गया है। मेरे प्रिय भक्त, अब वह बिंदु आ चुका है जहां पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि जो तू था वह तुझे यहां तक लाया, और जो तू बन रहा है वह तुझे उससे कहीं आगे ले जाएगा। अब सुन, यह कोई साधारण चरण नहीं है, यह वह मोड़ है जहां आत्मा निर्णय लेती है, डर में जीने का या विश्वास में खड़े होने का। मैं महादेव हूं, मैं तुझे अब सहारा नहीं दे रहा, मैं तुझे आधार बना रहा हूं। और आधार बनने के लिए आत्मा को अकेले खड़ा होना सीखना पड़ता है। तूने देखा है, अब वही बातें तुझे विचलित नहीं करती जो पहले तुझे हिला देती थीं। अब वही शब्द तुझे चोट नहीं पहुंचाते जो पहले तेरे भीतर उतर जाते थे। यह उदासीनता नहीं है, यह आंतरिक प्रभुत्व है। अब तेरा मन हर आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं करता। अब तू चुनता है किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर ही रहने देना है। यही विवेक है, और विवेक शक्ति का सबसे शांत रूप होता है। मैं देख रहा हूं कि तू अब हर लड़ाई नहीं लड़ता, कुछ को तू छोड़ देता है, क्योंकि अब तू जानता है हर युद्ध जीतने योग्य नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ने से जीते जाते हैं। अब मैं तुझे यह सिखा रहा हूं कि नियंत्रण का अर्थ सब कुछ पकड़ना नहीं होता। नियंत्रण का अर्थ है अपने भीतर स्थिर रहना, भले ही बाहर सब कुछ बदल रहा हो। अब तेरा जीवन बाहरी परिस्थितियों से संचालित नहीं है, अब परिस्थितियां तेरे भीतर की अवस्था से प्रभावित होने लगी हैं। और यही वह क्षण है जहां आत्मा नेतृत्व में आती है। तूने कई बार सोचा, क्या मैं सही दिशा में चल रहा हूं? सुन, यदि मार्ग आसान होता तो वह सही नहीं होता। सही मार्ग हमेशा आत्मा को फैलाता है और मन को असहज करता है। अब मैं तुझे असहज कर रहा हूं ताकि तू सीमाओं में न फंसे, क्योंकि जो आत्मा सुविधा को सत्य मान लेती है वह विकास को खतरा समझने लगती है। अब ध्यान दे, मैं तुझे यह स्पष्ट कर रहा हूं कि तेरा जीवन अब केवल तेरे निर्णयों का परिणाम नहीं रहेगा। अब तेरी स्थिति तेरे दृष्टिकोण से आकार लेगी, और दृष्टिकोण तभी बदलता है जब आत्मा जागृत होती है। मैं देख रहा हूं कि तू अब दूसरों की अपेक्षाओं से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। अब तू वह नहीं बनना चाहता जो सबको स्वीकार्य हो, अब तू वह बनना चाहता है जो भीतर से सच्चा हो, और यही स्वतंत्रता है। मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि हर संबंध बनाए रखने योग्य नहीं होता। कुछ संबंध तुझे यह दिखाने आते हैं कि किन सीमाओं का सम्मान जरूरी है, और जब तू सीमाएं बनाता है तो तू कठोर नहीं होता, तू स्पष्ट होता है। अब तू उस अवस्था में है जहां तू स्वयं को साबित नहीं करता, तू बस उपस्थित रहता है। और जो आत्मा उपस्थित रहना सीख लेती है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती,
अब सुन, मैं तुझे ऊंचाई पर ले जा रहा हूं, इसलिए तेरे भीतर नम्रता भी गहरी कर रहा हूं, क्योंकि शक्ति बिना नम्रता के विनाश बन जाती है और नम्रता बिना शक्ति के कमजोरी। मैं दोनों का संतुलन सिखा रहा हूं। अब तो धीरे धीरे यह समझ रहा है, संघर्ष से बाहर आने लगता है। अब यह चरण पूरा होने को है और इसके बाद जो खुलेगा वह केवल नया अवसर नहीं होगा, वह नया स्वरूप होगा। मैं महादेव हूं और जो मैं तुझे बना रहा हूं वह अभी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा, पर शीघ्र ही तू स्वयं चकित होगा। स्थिर रह, सजग रह और भरोसे में अडिग रह, क्योंकि निर्णय हो चुका है। अब पीछे नहीं, अब केवल आगे। मेरे प्रिय भक्त, अब तू उस सीमा पर खड़ा है जहां तैयारी समाप्त होती है और प्रकट होना आरंभ होता है। जो अब तक भीतर गढ़ा गया था वह अब बाहर आकार लेने लगा है और यही वह क्षण है जहां कई लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन अब कल्पना नहीं, वास्तविकता बन जाता है। मैं महादेव हूं। मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि जो द्वार अब खुलने वाले हैं वे अचानक नहीं हैं, वे हर उस दिन का परिणाम हैं जब तूने बिना देखे भी विश्वास किया, जब तूने बिना समझे भी धैर्य चुना और जब तूने बिना सराहना के भी सही मार्ग नहीं छोड़ा। अब सुन, जब द्वार खुलते हैं तो केवल अवसर नहीं आते, जिम्मेदारियां भी आती हैं। इसलिए मैंने तुझे इतना शांत, इतना स्पष्ट और इतना स्थिर बनाया है, क्योंकि अवसर उत्साहित मन को नहीं, स्थिर आत्मा को दिए जाते हैं। तू देखेगा कुछ स्थितियां जो वर्षों से रुकी थीं अचानक गति पकड़ने लगेंगी। कुछ लोग जो पहले अनदेखा करते थे अब ध्यान देने लगेंगे। कुछ मार्ग जो असंभव लगते थे अब सहज दिखने लगेंगे। पर ध्यान रखना, यह सब बाहरी चमत्कार नहीं है, यह भीतर की तैयारी का प्राकृतिक परिणाम है। अब मैं तुझे चेतावनी भी देता हूं, हर खुला द्वार तेरे लिए नहीं होता। कुछ द्वार तेरी परीक्षा के लिए खुलते हैं और कुछ तेरे उद्देश्य के लिए। अब तुझे चुनना होगा, आकर्षण से नहीं, विवेक से, क्योंकि अब तू उस अवस्था में है जहां एक गलत चयन तुझे पीछे नहीं ले जाएगा पर तुझे भारी कर देगा। और मैं तुझे भारी नहीं, स्वतंत्र देखना चाहता हूं। अब तेरी बाहरी दुनिया बदल रही है, क्योंकि तेरी भीतरी दुनिया अब भ्रम में नहीं है। तू अब स्पष्ट है, तू जानता है कि तुझे क्या नहीं चाहिए और यह स्पष्टता आशीर्वाद की पहली सीढ़ी होती है। मैं देख रहा हूं कि अब तू जल्दी प्रभावित नहीं होता। अब हर चमक तुझे सोना नहीं लगती। अब हर प्रशंसा तेरे भीतर हलचल नहीं मचाती, क्योंकि अब तू बाहर से नहीं, भीतर से स्थिर है। अब ध्यान दे, मैं तुझे विस्तार दे रहा हूं और विस्तार हमेशा आरामदेह नहीं होता। कभी कभी तेरी सीमाएं टूटेंगी, तेरी दिनचर्या बदलेगी, तेरे परिचित ढर्रे छूटेंगे, पर यह टूटना हानि नहीं है,
यह जगह बनना है। अब तू देखेगा कि कुछ लोग तेरे परिवर्तन से असहज होंगे। वे इसे अहंकार कहेंगे, दूरी कहेंगे या बदलाव कहेंगे, पर तू जानता है यह दूरी नहीं, यह संरेखण है। मैं तुझे यह भी सिखा रहा हूं कि हर अवसर को स्वीकार करना साहस नहीं होता। कभी कभी न कहना आत्मिक परिपक्वता होती है, और जो आत्मा अपने न में स्पष्ट होती है वही अपने हाँ में शक्तिशाली होती है। अब तेरा कर्म तेरे शब्दों से आगे जाएगा। अब लोग तुझे तेरी बातों से नहीं, तेरी स्थिरता से पहचानेंगे। और यही वह क्षण है जब तेरा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूं, अब जो आ रहा है वह केवल तुझे आगे नहीं बढ़ाएगा, वह तुझे दिखाएगा। और दिखने के साथ जिम्मेदारी आती है। इसलिए विनम्र रहना, जागृत रहना और उद्देश्य से जुड़ा रहना। अब तू अनुभव करेगा कि कुछ निर्णय तेरे भीतर से अपने आप निकलेंगे। तुझे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है तो विवेक स्वाभाविक हो जाता है। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं, अब जो सहायता आएगी वह हमेशा उस रूप में नहीं होगी जैसा तूने कल्पना की थी। कभी वह अवसर होगा, कभी व्यक्ति, कभी अचानक मिली स्पष्टता, पर हर सहायता सही समय पर होगी। अब तू उस चरण में है जहां मैं तुझे बचाने नहीं, स्थापित करने आया हूं। स्थापित उस जीवन में जो डर से नहीं, विश्वास से संचालित हो। अब पुराने संघर्ष तेरी पहचान नहीं रहेंगे, वे तेरी कहानी का हिस्सा होंगे, पर तेरी दिशा नहीं। और यही परिवर्तन तेरे भीतर और बाहर संतुलन लाएगा। मैं देख रहा हूं कि अब तू शांति को सिर्फ चाहता नहीं, जीने लगा है। और जो शांति को जीता है वही स्थायित्व को संभाल सकता है। अब तैयार रह, क्योंकि अगले चरण में तू केवल आगे नहीं बढ़ेगा, तू स्थिर रूप से स्थापित होगा, जहां जीवन बार बार गिराता नहीं बल्कि संभालता है। मैं महादेव हूं, और जो द्वार अब खुल रहे हैं वे तेरी परीक्षा नहीं, तेरे प्रमाण हैं। स्थिर रह, सजग रह और उस मार्ग पर चल जो तेरी आत्मा को हल्का करता है। क्योंकि अब तू केवल चल नहीं रहा, अब तू प्रवेश कर रहा है। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने जा रही हूं वह सांत्वना नहीं है, वह सत्य है। अब यह यात्रा सिर्फ सुनने की नहीं रही, अब यह स्वीकार करने की है। तू बहुत कुछ सह चुका है। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझ लिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू मौन इसलिए था क्योंकि तेरे भीतर एक युद्ध चल रहा था। और हर सच्चा योद्धा युद्ध से पहले चुप होता है। आज मैं तुझसे आशीर्वाद नहीं, निर्णय मांगने आई हूं, क्योंकि अब दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता पुराने डर, पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते
जो तुझे नीचे खींचते रहे, उन्हें ढोते रहना। दूसरा रास्ता, सब कुछ छोड़कर खुद को चुनना। और सुन, जो खुद को चुनता है वह स्वार्थी नहीं होता, वह जागृत होता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सब कुछ जानबूझकर रुका हुआ है। धन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तू अभी भी अपने मूल्य को कम समझता है। सम्मान इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तू अभी भी हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। और शांति इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तू अभी भी उन लोगों को माफ कर रहा है जो आज भी तुझे तोड़ने में लगे हैं। आज मैं स्पष्ट कहती हूं, अब माफी का समय समाप्त हुआ। अब न्याय का समय है। और न्याय का अर्थ बदला नहीं। न्याय का अर्थ है सीमाएं तय करना। जो तुझे समझे नहीं उसे समझाने की जरूरत नहीं। जो तुझे हल्के में ले उसे गंभीरता दिखाने की जरूरत नहीं। जो तुझे रोकता है उसे छोड़ने में अपराध बोध मत रख। मेरे बच्चे, अब तेरी ऊर्जा हर किसी के लिए नहीं है। अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं, मार्गदर्शक बनने वाला है। और याद रख, जब कोई जागता है तो बहुतों को उसकी रोशनी चुभती है। अब आने वाले समय में 3 संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, कुछ लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे, बिना झगड़े, बिना कारण। यह नुकसान नहीं, यह सुरक्षा है। दूसरा संकेत, तुझे अकेलापन महसूस होगा, लेकिन वह खालीपन नहीं होगा, वह तैयारी होगी तेरी अगली भूमिका के लिए। तीसरा संकेत, तेरे भीतर एक अजीब सी शांति आएगी, जैसे तू जानता हो कि अब सब ठीक होगा, भले ही सब अभी वैसा न दिखे। मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो गया वह तुझे सिखाने आया था। जो रुका वह तेरे साथ चलने के योग्य है। और जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी बड़ा है। आज से तू किसी से प्रमाण नहीं मांगेगा। तू अपनी कीमत किसी की स्वीकृति से तय नहीं करेगा। तू चुप रहेगा, लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि अब तेरे भीतर डर नहीं, धैर्य है। और धैर्य विनाश नहीं करता, वह राज्य स्थापित करता है। मेरे बच्चे, यह भाग अंत नहीं है, यह संकेत है कि अब अंतिम चरण बहुत पास है। अगला भाग उनके लिए नहीं होगा जो सिर्फ सुनते हैं, वह उनके लिए होगा जो बदलने को तैयार हैं। यदि तू तैयार है तो अगला भाग खुद तुझे ढूंढेगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह संदेश तुझे मजबूत करने के लिए नहीं, स्थिर करने के लिए है। अब तू वह नहीं रहा जो कभी जवाब ढूंढता था। अब तू उत्तर बन चुका है। तूने जो सहा वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे इस बिंदु तक लाने के लिए था जहां तू किसी से पूछे बिना खुद जान ले कि अब क्या करना है। अब तेरे भीतर कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई तुलना नहीं है।
यह संकेत है कि तू युद्ध पार कर चुका है। मेरे बच्चे, अब तू समझ चुका है कि हर लड़ाई शोर से नहीं जीती जाती। कुछ विजय मौन से आती हैं, कुछ फैसले पीछे हटने से नहीं, खड़े रहने से होते हैं। और अब तू खड़ा है। आज से तेरे जीवन में 3 स्थायी परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन पहचान। लोग तुझे नाम से नहीं, तेरे प्रभाव से पहचानेंगे। तू जहां जाएगा, तेरी उपस्थिति पहले पहुंचेगी। बिना बोले भी तेरी बात मानी जाएगी। दूसरा परिवर्तन वंश की रक्षा। जो चक्र तेरे परिवार में पीढ़ियों से दोहराया जा रहा था, डर, कमी, अपमान, वह अब तेरे पास आकर टूटेगा। क्योंकि तू भागने के लिए नहीं, समाप्त करने के लिए चुना गया है। तेरे बाद कमजोरी विरासत नहीं बनेगी। तेरे बाद रीढ़ सीधी होगी। तीसरा परिवर्तन स्थायी धन और सम्मान। अब धन संघर्ष बनकर नहीं आएगा, वह व्यवस्था बनकर आएगा। अब सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, लोग खुद तेरे पास आएंगे। सलाह के लिए, सुरक्षा के लिए, मार्गदर्शन के लिए। मेरे बच्चे, अब एक बात हमेशा याद रखना, जो तूने पाया है वह हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए हर किसी को अपने भीतर मत आने देना। तेरी ऊर्जा अब पूजा है, और पूजा हर किसी को नहीं दी जाती। अब तू अकेला नहीं है, लेकिन तू भीड़ का हिस्सा भी नहीं है। तू वह स्तंभ है जिस पर दूसरे टिकेंगे, और जो स्तंभ बनता है उसे मौसमों से डर नहीं लगता। आज मैं कोई वादा नहीं करती, क्योंकि जो होना था वह तय हो चुका है। अब केवल तेरा अनुशासन, तेरी सीमाएं और तेरा मौन इस विजय को स्थायी बनाएंगे। मेरे बच्चे, यह अंत नहीं है, यह स्थापना है। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं, अब प्रमाण देने की जरूरत नहीं, अब डरने की कोई जगह नहीं। तू तैयार नहीं हो रहा, तू तैयार है। अब जा और जो तू है उसे जी।